नमस्कार दोस्तों, परम ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं पुनर्जन्म के ऊपर। तो आखिर ये पुनर्जन्म होता किसका है, होता है या नहीं। बहुत से धर्म इसको स्वीकार भी करते हैं और कोई इसको मानते नहीं। तो आज हम इस तथ्य को जानेंगे कि पुनर्जन्म आखिर क्या है, किसका होता है, कैसे होता है। तो इसको हम समझेंगे। तो पहले इसको समझने से पहले हमें मृत्यु को जानना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति है, उसकी मृत्यु हो जाने के बाद क्या होता है एक्चुअल में, इसको हम जानेंगे। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो हमें लगता है कि उसकी आत्मा जो है वो शरीर से निकलकर किसी दूसरे शरीर में या गर्भ में चली जाती है और उसका फिर जो है पुनर्जन्म होता है। मगर ये धारणा जो है गलत है। कभी भी आत्मा नहीं निकलती। अगर निकलेगी तो वो सीधा परमात्मा में जाके विलीन हो जाएगी। अगर उसके ऊपर कोई आवरण नहीं है, वो पूरी तरह से शुद्ध है, तो वो सीधा परमात्मा में जाके विलीन हो जाएगी। तो जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उस आत्मा के ऊपर और एक लेयर होता है कारण शरीर का, और उसके ऊपर होता है सूक्ष्म शरीर का लेयर। तो ये दो लेयर के अंदर ये आत्मा फंसी होती है। अभी व्यक्ति की डिजायर्स कुछ फुलफिल नहीं हुई, तो उसके जो आवरण है, उसकी आ, जो भी मतलब क्या बोलते हैं उसको, जो डिजायर्स है उसका आवरण, और फिर जो भी अब तक उसने इकट्ठा किया हुआ है वो सब जो है उसके वलय वहां पे बने होते हैं। इसीलिए जो है वो खुद को सीमित मानता है, शरीर मन मानता है व्यक्ति। इसीलिए उसकी मुक्ति नहीं होगी, उसकी सीधी सीधे आत्मा नहीं निकलती, तो ये लेयर्स के साथ निकलती है। तो क्या होता है जब व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो ये सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और आत्मा शरीर से निकलते हैं। और शरीर से निकलने के बाद उस व्यक्ति ने जो भी इस जन्म में इकट्ठा किया है, डिजायर्स है, प्रीवियस बर्थ की कोई डिजायर्स है उसकी, इस बर्थ की है, और इस बर्थ में वो क्या करना चाह रहा था, समझो उसको मतलब उसका जो उद्देश्य था वो बहुत सारा पैसा कमाना था, मगर इस जन्म में वो कर नहीं पाया। तो अभी भी उसकी डिजायर्स बची है, पिछली भी कुछ डिजायर्स बची है। तो जो ये डिजायर्स के कारण जो है उसको अभी दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। मगर अब ये समझने वाली बात है कि उस व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं हो रहा है अभी, मगर ये जो डिजायर्स है उसका पुनर्जन्म हो रहा है। ये अभी उस डिजायर को फुलफिल करने के लिए उसको किसी गर्भ में जाना है और वहां पे जन्म लेना है। तो ये सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, जो आत्मा निकल रही है, उसने जितनी उसकी कॉन्शियसनेस का लेवल है उसके हिसाब से अभी उसको गर्भ मिलेगा, वैसे उसके माता पिता मिलेगा। जहाँ पे उसकी एनर्जी मैच होती है, अगर हायर लेवल का अगर एनर्जी है उसका, तो हायर जो भी आत्माएं रहेगी, जो भी जीव रहेंगे उसके साथ उसको मतलब वो उसके माता पिता हो सकते हैं। अगर लोअर एनर्जी है तो वैसे ही घर का उसको चुनाव करना पड़ेगा, और उस तरह से उसका जन्म हो जाएगा। तो इसमें समझने वाली बात अब ये है, इसमें ये पैराडॉक्स है कि आखिर जन्म किसका हो रहा है इसमें। क्योंकि इस जन्म में वो एक्स वाई जेड था, पिछले जन्म में कोई और व्यक्ति था, उसके पहले और कोई था। तो ये जो डिजायर्स का जो लेयर चल रहा है उसकी आत्मा के साथ, उसके जन्म हो रहे, ना कि किसी व्यक्ति की। मगर हम समझते हैं कि इस व्यक्ति का जन्म हो रहा है, उस व्यक्ति का जन्म हो रहा है। तो जो भी उसने इकट्ठा किया है अब तक, जो उसके लेयर्स अभी ब्रेक नहीं हो रहे हैं, इसीलिए वो आत्मा जब तक ये लेयर और कारण शरीर में बीज है उसके कर्मों के और डिजायर्स के, वो भी जब तक भस्म नहीं हो जाते, पूरी तरह से खाली नहीं हो जाते, उस केस में उसको जन्म लेना ही पड़ेगा। अगर वो बहुत ही पुण्यात्मा है और उसको इस धरती पर उसका पुण्य भोगा ही नहीं जा सकता, तो इसको कहीं दूसरे प्लेनेट में, या फिर उससे भी अगर वो पुण्यात्मा है, तो फिर देवता के रूप में स्वर्ग में या कहीं उसको जन्म लेना पड़ेगा, जब तक कि वो पुण्य पूरी तरह से भोग ना ले। पुण्य और पाप दोनों
का हिसाब जब तक खत्म नहीं होता तब तक उसको मुक्ति नहीं मिलती। उसको बार बार जन्म लेना पड़ता है, चाहे वो पुण्यात्मा हो या पापात्मा, दोनों को भी जन्म लेना पड़ता है। अगर देव योनि में चला गया, फिर भी जब पुण्य खत्म हो जाता है, फिर से उसे मृत्यु लोक में आके फिर से ये मनुष्य योनि धारण करनी पड़ती है। और फिर जब वो पुण्य और पाप से परे चला जाएगा, और जब वो डिजायर से पूरी तरह से मुक्त हो जाएगा, ये दोनों लेयर जब हटेंगे, सूक्ष्म शरीर कारण शरीर पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा, तभी उसकी आत्मा शरीर से निकलकर परमात्मा में विलीन हो सकती है। अन्यथा नहीं। ये दो लेयर जब तक है, वो इधर उधर भटकता रहेगा, फिर से आएगा। अगर पुण्यात्मा है, पुण्य खत्म हो गया, स्वर्ग से भी सीधा यहाँ पे धरती पे आ गया, तो फिर मनुष्य योनि उसको धारण करनी पड़ेगी। फिर कुछ कर्म करेगा, फिर उसका भुगतान होगा, फिर पाप करेगा, फिर पुण्य करेगा, ऐसा ही चलता रहेगा जब तक कि वो स्पिरिचुअलिटी के पथ पर नहीं आकर वो पूरी तरह से अकाउंट खाली नहीं करेगा। यानी पाप भी पूरी तरह से नष्ट होने पड़ेंगे और पुण्य भी। जब वो पूरी तरह से खाली हो जाएगा, तभी ये सारे लेयर्स टूटेंगे और उसको सेल्फ रियलाइजेशन यानी आत्म साक्षात्कार होगा। वो ब्रह्म स्थिति में स्थित होगा, और फिर उसे फिर अगला जन्म लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, वो पूरी तरह से मुक्त हो जाएगा। तो इसमें हम ये हमें समझ में आया कि यहाँ पे बोलने के लिए तो पुनर्जन्म है, पर किसी व्यक्ति का नहीं हो रहा है। वो डिजायर्स के लेयर्स जो है, वो ही ट्रांसफर हो रही है अगले जन्म में, अगले जन्म में, और वैसे ही इकट्ठा कर रहे हैं। जब तक ये अकाउंट पूरी तरह से खाली नहीं होगा, उसकी मुक्ति नहीं होगी। वो बार बार इस लूप में फंसता रहेगा, और फिर निकलने के लिए उसको फिर से जन्म लेके आत्म साक्षात्कार ही करना पड़ेगा, तब जाके वो इससे मुक्त हो सकता है। तो दोस्तों, पुनर्जन्म में बस इतना ही था। यहाँ तक मुझे सुनने के लिए आपका धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।